की रिटर्न की वजह से बिग गाय रैबैक को रिटायर होना पड़ सकता है। प्लस दोस्तों सेथ रॉलिंस की वजह से रोमन रेंस को अपनी चैंपियनशिप लूज करनी पड़ सकती है। तो कुछ ऐसा हुआ है दोस्तों सर्वाइवर सीरीज के बाद कि अब रोमन रेंस की जान जो है हलक में आकर फंस चुकी है। बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक दोस्तों WWE में लौट चुके हैं और उसी के साथ दोस्तों लैंडस्केप चेंज हो चुका है। तो सुबह वाली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको WWE का लैंडस्केप चेंज होने की बात कही थी और जब मैंने वो बात कही थी तो गाइज दिल से कही थी, हवाबाजी नहीं की थी। क्योंकि दोस्तों सीएम पंक के आने के साथ दोस्तों अब जो WWE लॉकर रूम है उसके अंदर भी चेंजेस आ चुके हैं। प्लस दोस्तों कंपनी की पूरी स्टोरी लाइन चेंज हो गई है। इस टाइम दोस्तों कोडी रोड्स को भी मुश्किल हो गई है और साथ ही साथ दोस्तों फायदा जिसे हुआ है वो है गाइस अपने द गेम ट्रिपल एच। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों द गेम ट्रिपल एच की न्यूज के साथ ही। तो ट्रिपल एच दोस्तों कुछ ऐसा किए जिसके तहत दोस्तों सीएम पंक का जो रिटर्न है वो लोगों से छिप गया। सबसे पहली चीज जो बताई जा रही है बैकस्टेज दोस्तों जो गोरिल्ला पोजीशन रहती है वहां द गेम ट्रिपल एच एंड के 5 मिनट्स में आकर बैठ गए थे और गाइज एज ए प्रोड्यूसर उन्होंने कमान संभाल ली थी और बाकी के लोगों को वहां से जाने को कह दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों जो एरिना का दोस्तों आप जानते गली रहता है ना, उस गली को क्लियर किया गया। कोई नहीं जानता था कि ये किस लिए क्लियर करवाई जा रही है, लेकिन ये ठीक 10 मिनट पहले दोस्तों पूरी की पूरी क्लियर करवा दी गई थी और गाइज इसीलिए सीएम पंक का रिटर्न जो था वो लीक नहीं हो पाया। ट्रिपल एच ने यही नहीं दोस्तों किया, सीएम पंक के साथ दोस्तों उन्होंने एक पिक्चर भी क्लिक करवाई है जो कि यहां आपको बैकग्राउंड में मेरे देखने को मिल रही है और ये उन्होंने तब किया जब दोस्तों शो खत्म हो गया। यहां दोस्तों द गेम ट्रिपल एच ने सीएम पंक का पूरे तरीके से दोस्तों सपोर्ट किया है और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो गए तो गाइस बड़ी बड़ी बातें कही। सबसे पहले दोस्तों उनसे पूछा जाता है रिटर्न्स के ऊपर तो ट्रिपल एच मजाक में कहते हैं कि हाँ आज बड़े बड़े लेजेंड्स जो है वो आए हैं। जहां दोस्तों वो कहते हैं कि जैसे कि R-Truth आए जिस पर लोग हंसने लग जाते हैं। फिर दोस्तों ट्रिपल एच कहते हैं कि इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कि हमने R-Truth को कंपनी में नहीं देखा था, लेकिन आज वो लौट आया है। एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन भी लौटे हैं और लौटा एक और बंदा जिसका नाम है सीएम पंक। जब आगे उनसे सवाल पूछा जाता है कि पंक वापस क्यों आए, कि उन्होंने WWE को फिर से ज्वाइन किया, तो इस पर दोस्तों ट्रिपल एच कहते हैं कि देखो पंक कैसा भी बंदा क्यों ना हो, वो बंदा हमेशा से सुर्खियों में रहा है। यहां कंपनी को जरूरत है उसकी और इसीलिए वो कंपनी में लौटा है। आज से कई साल पहले 13-14 साल पहले वो कंपनी को छोड़ गया था, लेकिन वहां भी एक रीजन था। अब वो ऐसा नहीं है, हम वैसे नहीं है, सब कुछ चेंज हो चुका है, इवन कंपनी भी चेंज हो चुकी है। ये इनडायरेक्ट शॉट था विंस मैकमैन के ऊपर क्योंकि आप जानते हैं उस समय विंस मैकमैन कंपनी को रन करते थे। आगे दोस्तों जो ट्रिपल एच है वो ये चीज़ कहते हैं कि देखो मैं मानता हूं कि अब वो बंदा भी चेंज हो चुका है और मैं भी चेंज हो चुका हूं, तो मैं उसे ओपन आर्म से WWE के अंदर एक्सेप्ट कर रहा हूं और मैं उसके फ्यूचर को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड हूं। ये लाइन अपने आप में दोस्तों सूचित करती है कि सीएम पंक को ट्रिपल एच काफ़ी ह्यूज पुश देने वाले हैं। आगे दोस्तों जो हमें चीज़ देखने को मिलती है वो ये कि कोडी से भी सवालात किए जाते हैं और कोडी से पूछा जाता है पंक के रिटर्न के ऊपर। कोडी ये चीज़ कहते हैं कि देखो सीएम पंक लौटा है और हमने साथ काम किया है। आप जानते हैं दोस्तों AEW में साथ लड़ा करते थे, तो इस पर दोस्तों कोडी आगे कहते हैं कि मैं जानता हूँ किस तरीके का आदमी है, लेकिन अगर कंपनी को फ़ायदा पहुँचता है उससे तो हम उसके शुक्रगुजार हैं और कंपनी आगे की ओर बढ़ रही है और हम भी आगे की ओर देखेंगे। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है सीएम पंक को और ऑब्वियसली दोस्तों सीएम पंक जो थे AEW में बड़ा कांड करके आए हैं WWE के अंदर, लेकिन स्टिल दोस्तों यहाँ कोडी ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। दोस्तों कुछ लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इस दौरान दोस्तों आपको बताना चाहूंगा रायबैक को रिटायरमेंट लेनी पड़ जा सकती है। तो फैंस दोस्तों लगातार दोस्तों ये चीज लिख रहे हैं कि रायबैक शुड रिटर्न, बट उल्टा हो सकता है। दरअसल दोस्तों अभी से कुछ टाइम पहले रायबैक ने एक इंटरव्यू दिया था जिसके अंदर ये चीज बोले थे कि WWE एंड सीएम पंक की बिल्कुल नहीं बनती है और उसकी इक्वेशन मेरी इक्वेशन से ज्यादा खराब है। अगर कभी पंक लौटता है WWE के अंदर तो मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, ऐसा दिन कभी नहीं आने वाला। तो दिन तो आ गया है दोस्तों, अब देखते हैं रायबैक रिटायरमेंट लेते हैं या फिर नहीं। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन से। तो WHG के अंदर दोस्तों हम पंक की न्यूज को ही
कवर नहीं करने वाले हैं। ऑर्टन की भी बात कर लेते हैं क्योंकि मुझे खासा बुरा लगा रैंडी ऑर्टन के लिए, क्योंकि रैंडी ऑर्टन का दोस्तों रिटर्न ओवरशैडो हो गया। ओवरशैडो यानी कि दोस्तों हर कोई बात कर रहा है सीएम पंक की, लेकिन ऑर्टन भी थे और ऑर्टन ने दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट आरकेओ आज दिया हम लोगों को वॉर गेम्स में। तो ऐसे में दोस्तों क्वेश्चन उठ रहा है कि वो किसे फेस कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों कोई सॉलिड रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ उड़ती उड़ती एक न्यूज़ आई है कि ड्रू मैकिंटायर को नेक्स्ट राइवलरी में फेस कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा ड्रू एंड उनकी ढंग से भिड़ंत नहीं हो पाती है और सुपरस्टार्स बीच में आ जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं ड्रू वर्सेस रैंडी के चांसेस मुझे लग रहे हैं। इवन ड्रू मैकिंटायर ने भी उनके रिटर्न से पहले बहुत ज़्यादा ट्वीट कर दिए थे। तो यहाँ दोस्तों चीज़ हो सकती है। अब ड्रू की बात लगी है तो ड्रू ने भी दोस्तों एक बड़ा कांड किया है दोस्तों सर्वाइवर सीरीज के एंड जैसे दोस्तों हमें सर्वाइवर सीरीज खत्म होते हुए नजर आती है, ड्रू मैकिंटायर आंख पर हाथ रखते हैं और वहां से चल देते हैं। अब गाइस क्वेश्चन मार्क यह है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया और रीजन क्या था। तो मैं कोई दोस्तों भविष्यकर्ता तो हूं नहीं, आपको दोस्तों यही बता सकता हूं कि उन्होंने कुछ कांड किया है, बैक स्टेज जाकर तोड़फोड़ की है, ऐसा करके बताया जा रहा है। तो मे बी वो भी सीएम पंक के रिटर्न से खासे नाखुश है। इवन दोस्तों सीएम पंक एंड ड्रू के बीच में वैसी कुछ लड़ाई तो नहीं है, लेकिन हाँ सीएम पंक के आने से हो सकता है कि उनकी जगह छिन जाए। तो यहाँ दोस्तों सीएम पंक जो आए हैं बहुत से लोग उनसे नाखुश है, लेकिन बहुत से लोग खुश भी है। तो दोस्तों एनएक्सटी की सुपरस्टार है पेरेज, आपने नाम सुना होगा दोस्तों। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा खुश है सीएम पंक के रिटर्न को लेकर। दोस्तों इसने ट्वीट भी किया है और गाइज आपको बताना चाहूँगा ये जो पेरेज सुपरस्टार है, जो हमारी महिला सुपरस्टार है, एक टाइम पर पंक की बहुत बड़ी फ़ैन हुआ करती थी। और एक तस्वीर दोस्तों आपको स्क्रीन पर रख रहा हूँ इनकी। तो गाइज ये टाइम आ चुका है कि पंक भी डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार है और ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा कर रही है। तो ये जब आएगी मेन रोस्टर में मेरे हिसाब से पंक से बैक स्टेज बहुत अच्छे से मिलेगी। तो बहुत से लोग खुश भी है दोस्तों कंपनी के अंदर। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों WWE के कवर पिक से। तो डब्ल्यू वालों ने दोस्तों अपना कवर पिक चेंज कर दिया है और गाइज आपको दिखाना चाहूँगा अब डब्ल्यू वालों ने दोस्तों अपनी कवर पिक पर सीएम पंक को लगा दिया है। इसके अलावा दोस्तों जो वीडियो पोस्ट की थी उन्होंने उस पर 12 मिलियन व्यूज़ अभी तक आ चुके हैं। तो सीधी सी बात है कि ट्रिपल एच की बातें जो है सच हो रही है और यहाँ दोस्तों डब्ल्यू वालों ने बस क्रिएट कर दिया है। मुझे लगता है AEW की इस वक्त बहुत गंदी सुलग रही होगी, क्योंकि दोस्तों पंक का जाना कहीं ना कहीं AEW को बहुत ज़्यादा दुख देगा। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ की, वह सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे सर्वाइवर सीरीज कांड से। तो एक बड़ा कांड हो गया है गाइस सर्वाइवर सीरीज के खत्म होते ही सार हम लोगों को सेथ रॉलिंस भिड़ते हुए नजर आए पंक के साथ। इवन दो भिड़ने नहीं दिया किसने, माइकल कोल ने। तो वहां दोस्तों सेथ रॉलिंस जैसी ऑफेयर जाती है सर्वाइवर सीरीज अटैक करने की कोशिश करते हैं पंक के ऊपर, लेकिन कोल उन्हें बीच में रोक लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों को वहां बहुत सारे ऑफिशियल्स भी आते हुए नजर आते हैं। ये चीज 100% अनस्क्रिप्टेड थी, क्योंकि मिडल फिंगर तक दिखाई वहां सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस ने पंक को, और एक नहीं 3 बारी दिखाई। पंक दोस्तों वहां मुस्कुरा रहे थे और बिल्कुल इग्नोर करते हुए दोस्तों सेथ को वो देख रहे थे रिंग में, जहां दोस्तों रैंडी ऑर्टन उन्हें बाय बाय कर रहे थे और वहां दोस्तों पंक दूर से उनके जैसे एक्शंस कर रहे थे। कुल मिलाकर दोस्तों यहां जो रॉलिंस है काफी गुस्से में नजर आए हैं। और इनकी एक हल्की सी बैक स्टोरी बता देता हूं। एक बारी पूछा गया था रॉलिंस से कि आपको पंक कैसा लगता है, उन्होंने कहा था वो एक गधेड़ा है और मैं कभी नहीं चाहता कंपनी में वो लौटे। आगे दोस्तों इसमें रॉलिंस से चीज भी कहते हैं कि सीएम पंक बेसिकली अ कैंसर, उन्होंने दोस्तों कैंसर की परिभाषा दी है पंक को, यानी कि जिस भी कंपनी में जाता है उस कंपनी को खा जाता है, और इसीलिए दोस्तों उन्होंने ये सब किया है। तो हेट तो रियल है ही दोस्तों, इनकी राइवलरी भी अगर शुरू होती तो रियल हो जाएगी, और मेरे हिसाब से इसीलिए अब रोमन रेंस को मुश्किल आन पड़ी है। तो गाइस रोमन रेंस को मुश्किल आन पड़ी है और सीएम पंक की वजह से और खासकर रॉलिंस की वजह से अब रोमन रेंस की चैंपियनशिप जा सकती है। 2 बड़े रीजन आपको दूंगा। सबसे पहला रीजन तो दोस्तों खुद सेथ रॉलिंस है। सेथ रॉलिंस ने जो ये कांड किया है, ट्रिपल एच जानते हैं कि अगर इनका मैच मैंने करवाया तो हो सकता है एक दूसरे की जान भी ले ले। रियल लाइफ हीट दोस्तों डिफरेंट होती है, और गाइज आप जानते हैं इस वजह से हमने पास्ट में बहुत बड़े बड़े कांड देखे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, और ट्रिपल एच नहीं चाहेंगे कि रॉलिंस वर्सेस पंक हो। तो ऐसे में दोस्तों इससे पहले इनकी डब्ल्यू वालों को करवानी पड़ जाएगी दोस्तों मिलनी, या फिर कह लीजिए दोस्तों दोनों के बीच में मीटिंग, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत मुश्किल है होना। और रही बात दोस्तों रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, सभी को हरा चुके हैं,
लेकिन सीएम पंक को नहीं। तो अगर रोमन रेंस को दोस्तों असलियत में खुद को अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन कहना है तो उन्हें दोस्तों हराना पड़ेगा पहले सीएम पंक को। यह चीज दोस्तों कोडी को बिल्कुल भी रास नहीं आने वाली है कि अब एक और बंदा दोस्तों लिस्ट में ऐड हो चुका है जो कि रोमन रेंस को हराने की काबिलियत रखता है। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, लेकिन इस टाइम तो दोस्तों मुझे क्या लग रहा है कि गाइस सीएम पंक रॉयल रंबल जीत सकते हैं और जा सकते हैं दोस्तों ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। वेल दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे जो बताएगा। वीडियो पसंद आई ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन पर और उसे दोस्तों क्लिक करके इंस्टाग्राम पर फॉलो जो कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।